प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते हैं जनता, ये मेरा मॉड्यूल नंबर 2 है सी प्रोग्रामिंग का। तो बीएससी आईटी स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ मॉड्यूल नंबर 2 के लिए। यहाँ पर तुम लोगों को मैं पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल, और मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किया था कि सर मुझे फर्स्ट ईयर का नोट्स चाहिए, मुझे फर्स्ट मॉड्यूल का नोट्स दिला दो फर्स्ट ईयर के। सर सी प्रोग्रामिंग में जो जो कुछ चीज़ें मुझे टफ़ लगी तो उसका कुछ नोट्स कर दो। तो ये मॉड्यूल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं चारों चैप्टर के नोट्स दे दूंगा। मेरा जैसी जैसी चैप्टर खत्म होगा या तो बीच बीच के टॉपिक के मैं आप लोगों को इसमें नोट्स प्रोवाइड करते रहूँगा। आंसर कैसे बनाना है, जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अगर लिखा व्हाट इज़ ऑपरेटर्स एक्सप्लेन, तो तुमको मैं उस रिलेटेड आंसर बना के भी दूंगा। समझ में आया? ऑपरेटर्स तो तुम्हारा 3rd लेसन था फर्स्ट मॉड्यूल का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे नए नए लेसन आएंगे। तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। आप लोगों को मैं यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल थियरी पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने वाला हूँ। प्रॉपर स्टार्ट करो मॉड्यूल नंबर 2, आप भी शुरू करो। तो यहाँ पर फर्स्ट लेसन का नाम है, जो मॉड्यूल नंबर 2 के फर्स्ट लेसन का नाम यानी कि 4th लेसन, उसका नाम है कंट्रोल फ्लो। क्या नाम है इसका? कंट्रोल फ्लो। कौन सा मॉड्यूल है ये? सेकेंड मॉड्यूल। अभी क्या होता है कंट्रोल फ्लो, मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर ना तुम लोग कुछ कंडीशन देखेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने बोला भाई अगर मेरी एज 18 है तो ही मैं वोट करूँगा, नहीं है तो नहीं करूँगा। मतलब कोई कंडीशन आ रही कि नहीं आ रही कि भाई उम्र 18 होना चाहिए, अगर उम्र 18 नहीं है तो ये बंदा वोट नहीं कर सकता। पहली कंडीशन आ गई। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा फेवरेट कलर रेड है, तभी मैं ये घर में एंट्री लूँगा, वरना मैं एंट्री नहीं लूँगा। मतलब कुछ कंडीशन आ रही कि नहीं, कलर रेड हुआ तो ही एंट्री मिल रही है। बात समझ में आ रही है? तो अगर तुम लोगों को यहाँ पे कुछ कंडीशन की बात आएगी तो ये फ्लो कंट्रोल जैसा टॉपिक तुमको समझना पूरा अच्छे से पड़ेगा। तो फ्लो कंट्रोल में सबसे पहला पार्ट आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट का। सिलेक्शन स्टेटमेंट। अभी सिलेक्शन स्टेटमेंट होता क्या है ये तुम लोगों को एकदम प्रॉपर वे में बताता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा हैश, ये मेरा पूरा प्रोग्राम है, समझ को मैं लिख के रखा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड मेन, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ int a इक्वल टू 10, मैंने ऐसा लिखा। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर a 10 से बड़ा है, मतलब जैसा a मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो मैं चाहता हूँ क्या मेरा a पॉजिटिव नंबर है क्या, तो मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगा। अगर मेरा a पॉजिटिव रहेगा तो मुझे लिख के आना पड़ेगा दिस इज पॉजिटिव नंबर। अगर a अगर नेगेटिव है तो मैं लिखूंगा दिस इज नेगेटिव नंबर। तो इसको कैसा करेंगे मालूम? देखो, इफ क्या मेरा a बड़ा है ना 0 से, a मेरा बड़ा है कि नहीं 0 से, तो क्या आएगा आंसर? printf नंबर इज पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? अगर मेरा नंबर, मतलब नंबर क्या है मेरा 10 है, तो यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है इफ क्या मेरा a 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव, a मेरा 0 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर इज पॉजिटिव। अगर नहीं है, अगर मान लो नंबर 0 से बड़ा नहीं है, तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स printf नंबर इज नेगेटिव। बात समझ में आ गई? अगर मेरे पास a है, a का वैल्यू है 10, तो मैं इसको ऐसा पढ़ूंगा, क्या मेरा a मेरा 0 से बड़ा है? हाँ, अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर भाई? नंबर इज पॉजिटिव। और क्या प्रिंट मत कर? नंबर इज नेगेटिव। बात समझ में? ये बेसिक इफ एल्स वाला है। इसको तो तुमको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, तो प्रैक्टिकली बताऊंगा, ये बेसिक सा ऐसे यही सेम लिख के बताऊंगा, तुम लोगों को फट से समझ में आ जाएगा। तो देखो जनता, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ इसको, मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, आप लोग टर्बो से या देव C++ से करते बैठो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल सबसे पहले बना लेता हूँ। इंट a नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने वैल्यू इनिशलाइज़ कर देता हूँ। देखो, वैल्यू देना मतलब इनिशलाइज़ करना। मैंने 10 एक वैल्यू दे दिया। अभी मैं इफ एल्स परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ क्या मेरा a, ये मेरा a है ना, a क्या इक्वल टू 10 है, मतलब क्या मेरा a के अंदर कौन सी वैल्यू है? 10। तो क्या 10 के बराबर है? अगर हाँ है तो क्या प्रिंट करना है मुझे? हेलो लिखा है, देखो इधर क्या प्रिंट करना है? हेलो। अगर मेरा 10 के बराबर है तो क्या प्रिंट करूँगा मैं? हेलो। अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करूँगा मैं? हाई प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाई टाइप करता हूँ। तो जो भी प्रिंट करना है आप लोग को printf में लिखना होगा। मैंने यहाँ पे हाई लिख देता हूँ। अब हाई लिखने से क्या हो जाएगा,
मेरा एल्स पार्ट काम करेगा। अभी देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो जैसे मैं ये रन करूँगा तुम्हारे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। देखो अभी तो मैं रन किया तो मुझे हेलो मिला, मतलब 10 के बराबर है ना, ए में तो 10 था, 10 के बराबर है। चलो इसको मैं 11 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 11 करूँगा तो ये अलग हो जाएगा। तो क्या 11 10 के बराबर है? नहीं। तो आंसर आ गया इसका हाई वाला पार्ट, मतलब एल्स वाला पार्ट। तो 11 नंबर लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 110 लिख दिया। तो 110 10 के बराबर नहीं है, इसके लिए फिर से ही क्या मुझे प्रिंट करके दे दिया, हाई प्रिंट करके दे दिया। तो आप ऐसा कोई भी वैल्यू रैंडम ले सकते हो, मैंने बस ऐसे ही लिया था। तो अभी क्या 10 10 के बराबर है, हेलो प्रिंट हो रहा है, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तुम लोग को इफ एल्स का काम बता दिया। अब इफ एल्स के लिखने का तरीका कैसे होता है तो ध्यान से देखो इधर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं एल्स, ये खोलूंगा, ये बंद करूंगा। ये इसके अंदर प्रिंट एफ लिखता होगी नहीं, मैं प्रिंट एफ लिखा था इससे पहले भी। तो इसको बोलेंगे स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसको? स्टेटमेंट। इसको भी क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट। अंदर इसको लिखेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को बोलते हैं कंडीशन, कंडीशन भी बोल सकते हो। अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? एक्सप्रेशन। तो ये चीज़ क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? ये सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। भाई अगर इफ एल्स है तो इसके अंदर एक्सप्रेशन होना चाहिए, अंदर स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर एल्स लगेगा, फिर ये स्टेटमेंट होना चाहिए। करली ब्रेसेस भी लगा सकते हो। क्लियर है? इसको पट से लिख के लो। सिंटैक्स से तुम्हारा 1 मार्क का एग्जाम में आएगा। मैं पूरा जब आंसर लिख के समझाऊंगा तुमको, नोटपैड वगैरह कहीं भी लिख के समझाऊंगा तो तुमको पूरा प्रॉपर समझेगा। तो इसको सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स लिख के लो अच्छे से। तो तुमको अब मैं यहाँ पे काम बताता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने लिखा इंट a = 10। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a = 10। तो कहाँ पे जाएगा ये? प्रिंट एफ। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अभी मत बोला पी एफ क्या है, शॉर्ट फॉर्म है प्रिंट एफ का। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो। एल्स मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ में ऐसा बेसिक हाई। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्या कंडीशन देखते हैं? a = 10। तो क्या मेरा ये 10 है? हाँ है, 10 है। तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा? हेलो। तो फर्स्ट केस है, ये केस फर्स्ट है तुम्हारा। यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो। अभी केस 2 पे आते। अगर मैं इसको ले लिया केस 2 पे आते, अगर मैं यहाँ पे ले लिया मैंने 110, तो क्या मेरा ए मतलब क्या? 110। क्या मेरा 110 10 के बराबर है? नहीं बराबर है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? एल्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हाई। समझ में आया? अभी मैं थोड़ा बहुत मस्ती करता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने लिखा a = 10, यहाँ पे लिखा था। अभी यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ? a = 10। तो यहाँ पे भी a = 10 है, फिर यहाँ पे मैं लिखा a, क्या मेरा a 10 है? ऐसा करके नहीं पढ़ने का इसको। इसको कैसा पढ़ोगे? a = 10। तो यहाँ पे मतलब a के अंदर कोई वैल्यू जाएगी तो कौन सी जाएगी? सिर्फ 10 जाएगी। यहाँ पे ऐसा लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? a = 10। तो याद रखो ये ना, ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है ये? असाइनमेंट। सिंगल है इसलिए उसको असाइनमेंट बोलेंगे। डबल होता तो ये हो जाता रिलेशनल। तो क्या a के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है? 10। तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये जो ऑपरेटर, ये इफ़ के अंदर काम नहीं करता। अगर कोई बोले सर इसको खाली इसको लिखना तो ये काम नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या दे देगा? एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। बोलेगा भाई ये ऑपरेटर सिंगल इक्वल यहाँ पे काम नहीं करेगा, लिखना तो डबल इक्वल लिखो। तीसरा केस समझा? अभी चौथा केस समझते। चौथा केस देखो, मैंने लिखा a + 10। बताओ क्या आएगा? चलो तुम लोग ये सोचो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। अगर मैं लिखता हूँ a + 10, समझ में आ रहा है? तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। बताओ जल्दी से क्या आएगा? एरर आएगा। कुछ कंडीशन दिख रही है कि मतलब नहीं दिख रही है ना? तो क्या आना चाहिए? एरर आना चाहिए ना? तो मेरा आउटपुट में आएगा हेलो। अभी तुम लोग बोलेंगे सर a + 10 हो रहा है, मतलब 10 + 10 20 हो रहा है, तो इसमें आउटपुट कैसे हेलो आ जाएगा? तो याद रखो यहाँ पर कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर आंसर में आता है, जैसा 10 20 30 3 4 5 6, कुछ भी नंबर आता है 1 से लेकर पूरा इन्फिनाइट तक, तुमको क्या दे देगा? ये इफ़ वाला पार्ट प्रिंट करेगा। अगर मैंने बोल दिया, समझ में, इफ़ वाला पार्ट क्यों प्रिंट करेगा? मान लो मैं यहाँ लिखा 300, तो भी क्या प्रिंट करेगा? हेलो प्रिंट करेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ -300, तो देखो अगर मैं ऐसा लिख दिया तो 10, देखो 10
प्लस माइनस 300, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 माइनस 300, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, तो माइनस 290 होता है, तो ये भी एक नंबर फॉर्मेट है, तब भी ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो। सिर्फ ये हाई कब प्रिंट करेगा वो मैं बताता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो, देखो अगर मान लो ये 0 होता, ये क्या हो जाता? 0, तो मैं लिखा हूँ a इज इक्वल टू 0, तो a मेरा क्या है? 0 है, ये भी 0, तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 10, तो मेरा क्या प्रिंट करेगा? हाई प्रिंट करेगा। ये तो समझ में आया। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय, देखो a मतलब 0 है ना, 10, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 जैसे आएगा ना, तो मेरा क्या प्रिंट कर देगा? ये हाई प्रिंट कर देगा। तो पांचवें केस में मेरा वो क्या प्रिंट करके दे देगा? ये हाई प्रिंट करके। समझ में आया? तो अगर यहाँ पर कंडीशन 0 आई, कंडीशन 0 आई, तो क्या प्रिंट कर देगा? हाई। जैसा 0 माइनस 0, 0 प्लस 0, ये जो भी यहाँ अगर मैं लिखूँ कंडीशन, अगर मुझे 0 आता है यहाँ पे, तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा? मुझे हाई प्रिंट करके दे देगा। समझ में आया? लेकिन तुम्हारा यहाँ पर जो एरिथमेटिक ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर नहीं देखे हो तो जाके पहले ऑपरेटर लेसन पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो एरिथमेटिक जो ऑपरेटर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ये इफ़ के अंदर ना बराबर काम नहीं करता है। जैसा एग्जांपल है ना, अगर मैं लिखूँ 0 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर 0 आता है, तो 0 में ये सब क्या हो गया करके। तो याद रखो ये जो कंडीशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, सिर्फ 2 चीज़ दिखता है, या तो 0 या तो 1। अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, जैसा अगर मैं लिखाऊँ a इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये कहाँ चले जाएगा? इधर चले जाएगा। अगर मान लो ये हो जाता है मेरा, अगर अच्छा ये मेरा 10 हो जाता है, ये मेरा क्या, मेरा 10 0 से बड़ा है, ट्रू है, तो ट्रू में क्या ले लेगा? 1, तो मेरा प्रिंट कर देगा हेलो। तो याद रखो कंडीशन ट्रू कब होगी? यहाँ पे जब यहाँ पे कंडीशन कुछ राइट होगी तो मेरा ट्रू होगा, तो मेरा हेलो प्रिंट करेगा, फॉल्स रहेगा तो हाई प्रिंट करेगा। बात समझ में आ गई? तो याद रखो यहाँ पर तुम लोग सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करो अच्छे से, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब सारे ग्रेटर इक्वल टू, नॉट, स्मॉलर इक्वल टू, सब करके तुम्हारे पास रिलेशनल ऑपरेटर पड़े हुए। मेरा लेसन जाके देख लेना अच्छे से। तो इफ़ के अंदर मैं कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा? रिलेशनल। जैसा एग्जांपल इससे पहले मैंने लगाया था a इज इक्वल टू 10 लगाया था ना, तो ये देखो ये यहाँ पे रिलेशनल के एग्जाम्पल पे आ गया। क्लियर है? तो ये बेसिक था तुमको समझाने के लिए। अगर तुम्हारे को ये नई घिचड़ी लग रही है तो पॉज कम रिवर्स फॉरवर्ड करके देखो, तुमको सब समझ में आएगा। यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखना, एरिथमेटिक ऑपरेटर लगा के अपने आपका टाइम वेस्ट मत करना है। रिलेशनल ऑपरेटर लगाओ, ट्रू फॉल्स कंडीशन चेक करो। क्लियर? रिलेशनल ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर है जहाँ पे कंडीशन तुमको ट्रू फॉल्स में सही या गलत बताएगा। मैं लिखता हूँ 10 + 10, तो सही गलत नहीं बताएगा, सिर्फ डायरेक्ट 20 बता देगा। लेकिन मैं लिखता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 10, हाँ ये तो हाँ होगा आंसर, ये तो ना होगा, तब जाके यहाँ पे काम करेगा। अगर ट्रू है तो ये काम करेगा, फॉल्स है तो ये काम करेगा। इसको मिटा दो, मैं कुछ और आइडिया देता हूँ आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो एक प्रॉपर मैं इफ एल्स का भी स्टार्ट करके बताता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर वैल्यू दे दिया 10। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या, मेरा a, यहाँ पे देखो भी मैं लिखूँगा, इसका आउटपुट बेसिकली क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सिर्फ मैंने a लिखा, मुझे आउटपुट आ रहा है 1, और एल्स पार्ट में 0 है। मैं लिखा हूँ a को 107, तो भी ये 1 आ रहा है। अच्छा मैं a की वैल्यू बदल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 23, तब भी ये 1 आ रहा है। लेकिन ये 1 क्यों आ रहा है वो समझते। 1 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये तुम्हारा आंसर क्या ले लेगा? 1 ले लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये हमेशा ट्रू कंडीशन चेक करेगा। अब अगर वहाँ पे 0 लिख देते हो, जैसा अगर मान लो 1 की जगह आप लोग ने 0 लिखा या कोई नंबर की जगह 0 लिखा, तो आपका एल्स पार्ट प्रिंट होगा। वरना हमेशा अब कोई भी नंबर वहाँ पे डालो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आपका वहाँ पे क्या प्रिंट होगा? हमेशा इफ़ वाला पार्ट प्रिंट होगा। देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 0 आएगा, तो ये पार्ट प्रिंट करेगा एल्स वाला पार्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ और, जैसा कि अगर मैं लिखा 0 - 6, तो आंसर क्या आएगा? -6। तो क्या प्रिंट करेगा? एल्स इफ़ वाला पार्ट प्रिंट करेगा, एल्स वाला पार्ट नहीं प्रिंट करेगा। -6 भी एक नंबर हो जाता है। 0 के अलावा जो भी नंबर है ये सारा तुम्हारे को इफ़ में ही मिलेगा, मतलब ट्रू कंडीशन में मिलेगा। एल्स में क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 0 वाला आंसर। तो देखो 10 - a लिखा था मतलब 0, तो आंसर क्या मिला मुझे? इफ़ वाला। अच्छा 10 - a मतलब 10 - 10 कितना आंसर हो जाता है? 0 हो जाता है। तो क्या प्रिंट करके देगा मुझे? ये एल्स वाला पार्ट। समझ में आ रहा है?
तो अगर मैं इफ़ के अंदर कंडीशन में कुछ भी डालूँ सिवाय ज़ीरो के तो मुझे प्रिंट करेगा इफ़ वाला पार्ट। अगर मैं सिर्फ ज़ीरो डालता हूँ तो मुझे क्या प्रिंट करेगा, एल्स वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो आप लोग की फरमाइश में मैं थियरी भी लेके आ गया हूँ। तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर थियरी वगैरह चाहिए, तो इफ़ एल्स की स्टेटमेंट, तो इफ़ एल्स का भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ इफ़ एल्स के रिलेटेड, तो ये आंसर लिखना है। तो देखो इफ़ और एल्स दोनों क्या है, सबसे पहला पॉइंट देखो कीवर्ड है, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। इफ़ और एल्स क्या है, तुम्हारे कीवर्ड है। अगर इफ़ स्टेटमेंट मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका मतलब वहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि नहीं, कि भाई ए इक्वल है क्या, ए बड़ा है क्या, ये सारा चीज़ हम लोग चेक करते हैं। दे आर यूज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बराबर ना भाई। अगर फैसला करने के लिए रखा है उसको, सही है तो भाई इफ़ प्रिंट का, गलत है तो फॉल्स है तो अगर अपना तो एल्स प्रिंट कर। यही चीज़ इसके बारे में मैं नीचे भी पॉइंट लिखा हूँ। तो इसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो एक सिंटैक्स बना हुआ है। तो सिंटैक्स में देखो इफ़ लिखना है, बाजू में एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 2 मतलब तुम्हारा प्रिंट एफ वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंट एफ तुम्हारी मर्जी जितना चाहिए उतना लिखो। नीचे देखो एक और मैंने पॉइंट लिखा हूँ, एल्स ब्लॉक जो है हमारा वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखो तो भी तुम्हारा ये काम करेगा, ध्यान रखो। वन इफ़ ब्लॉक विल हैव ओनली वन एल्स ब्लॉक। अगर आप इफ़ लिखते हो और बार बार एल्स 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 डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसका एग्जांपल है, देखो ऊपर हैश इंक्लूड वॉइड में नहीं सारा लिखना होता है, इंट में लिखो या वॉइड में सारा लिखना होता है, बट आपको सिर्फ इफ़ एल्स समझाना है। इसके लिए मैंने इफ़ एल्स वाले पार्ट को पूरा अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। अगर मेरी ए की वैल्यू 2 है तो क्या मेरा ए 2 के बराबर है, अगर है तो नंबर्स आर इक्वल प्रिंट करो, नहीं है तो नंबर्स आर डिफरेंट है ऐसा प्रिंट करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं नोट्स तुम्हारे को एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सारा चीज़ तुमको समझ में आ जाएगा। आउटपुट में वो जो नंबर सर इक्वली आएगा, और उसके बाद मैंने कुछ थोड़े से पॉइंट्स लिखे, वही ऊपर वाले एक्सप्लेन कर दिया मैंने प्रोग्राम को। उसके बाद एक चीज़ याद रखो हमेशा, देयर आर वेरियस अदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स, कौन से नेस्टेड और लैडर, ये भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला तो तुम लोग समझ गए बेसिक इफ एल्स वाला, इफ एल्स वाला। अभी दूसरा देखो नेस्टेड इफ एल्स। अच्छा, इफ और एल्स मेरा कीवर्ड है, याद रखो, स्मॉलर है, केस सेंसिटिव कीवर्ड है। नेस्टेड इफ एल्स मेरा दूसरा वाला टॉपिक है। अब इसको देखो एक सम करके एक पूरा कोड करके मैं बता देता हूँ। इसको हटा देता हूँ, मैंने बीच में लिख दिया नेस्टेड इफ एल्स, देख लो। हाँ, तो टॉपिक क्या हमारी, नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हूँ इंट a इक्वल टू 10, और बेसिक ऐसा नंबर ले लिया कि भाई a का वैल्यू क्या है, 10 है। तो मैंने लगाया इफ क्या मेरा a 18 से बड़ा है, क्या मेरा a 18 से बड़ा है। अगर 18 से बड़ा है तो यहाँ प्रिंट करो, वरना एल्स प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। अभी 18 से बड़ा है तो एलिजिबल, एलिजिबल क्या, वोट करने के लिए। ठीक है, इफ लिखा मैं यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एल्स लिखा। अब इसके अंदर एक बार इफ एल्स डाल दूंगा तो इसको बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, इसको बोलेंगे नेस्टेड। तो इफ लिखा मैंने, अभी इसको खराब नहीं करूंगा, अंडरलाइन करके देखो। इफ क्या मेरा a 18 से बड़ा है तो सही बात है, अंदर जाएगा, नहीं है तो ये। अभी फिलहाल देखेंगे इसको, a मेरा 18 से छोटा है तो ये प्रिंट कर देगा यू नॉट एलिजिबल। मान लो ये मेरा है 100, 18 से बड़ा है, हाँ है, तो क्या आएगा यहाँ पे इफ अंदर एक बार एल्स। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब इसको अपन चेक करते हैं, क्या ये मेरा 18 से बड़ा है, ये 18 से छोटा साइड में रखो। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ, a इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मेरा a 0 से बड़ा है ना, तो a 0 से बड़ा है तो चेक करते हैं इवन नंबर या ऑड नंबर है। तो यहाँ लिखूँगा मैं a मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो जैसा एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 36, और यहाँ पे मैं किससे कर रहा हूँ, 2 से। तो मान लो अभी ये कितना है, 100 की जगह क्या है, समझो 36 है, तो चलो 100 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 हो गया, a क्या है मेरा 100 है, यहाँ पे आ गया, 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 0। तो उसको चेक करते हैं, 2 5 ज़ा 10, तो समझ लो यहाँ पे आ गया 0, ये नीचे 0 आ गया, 2 0 ज़ा 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर में 0। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मान लो ये मैं लिखा हूँ 51,
अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू मान लो 51 है, तो 2 2 ज़ा 4 कैरी 1 यहाँ पे आया, नीचे आया 2 5 ज़ा 10, नीचे क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो मैं क्या मेरा ये इवन नंबर हुआ, तो ये मेरा हो जाएगा ऑड नंबर। समझ में आया, ये 0 होना चाहिए इवन नंबर के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखा हूँ, a इज़ ग्रेटर देन 100, a इज़ इक्वल टू 100 लिखा है, तो क्या मेरा 100 0 से बड़ा है, तो उसको चेक करा मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट एफ इवन नंबर एल्स प्रिंट एफ ऑड नंबर। ठीक है, नंबर वगैरह आप ऐड कर देना। अच्छा, अभी मैसेज को क्लियर कर देते, अभी एलिजिबल मैंने सोचा था वोटिंग आपको बता दूं, लेकिन एक काम करते, यहाँ पे लिख देते नंबर इज़ नेगेटिव। अगर मान लो नंबर छोटा है, जैसा मान लो ये -100 है, तो -100 रहेगा, तो बात समझ में आई। अभी ये -100 हो गया, तो क्या -100 0 से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो क्या लिखेंगे, योर नंबर इज़ नेगेटिव। समझ में आया, तो मैं इसको रब करके लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, योर नंबर इज़ नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी देखो, अगर मैं लिखा इसको, अभी नंबर 2-3 बार बदल के दिखाता हूँ। मैं लिखा 25, तो मैं लिखा हूँ क्या 25 0 से बड़ा है, करेक्ट है, तो 25 को मैं डिवाइड किया, तो आंसर रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ ऑड। अब ये मैं ले लेता हूँ 24, तो इक्वल टू 20, क्या 24 0 से बड़ा है, हाँ है बड़ा है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे को ये आंसर दे देगा इवन नंबर। तो मेरा ये भी प्रिंट हो रहा है, मतलब मेरा एक इफ़ है, उसके अंदर एक और इफ़ आ गया, समझ रहा है, नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ एल्स देखो कैसा होता है, इफ़ के अंदर इफ़ और एल्स दोनों आ गया, ये इफ़ का एल्स इधर है। बात समझ में आ गई। अब एक और चेक करते, मैं लिखा हूँ -2, तो मैं अगर लिखा हूँ -2, तो मैं यहाँ चेक करूँगा क्या मेरा -2 0 से बड़ा है, नहीं, तो ये डायरेक्ट क्या बोल देगा, योर नंबर इज़ नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ। ये नेस्टेड इफ एल्स है, इसकी थियरी में मैं आपको बताता हूँ, चलो इसका प्रैक्टिकल में अभी देख लेते हैं। तो देखो सेम इवन नंबर ऑड नंबर वाला मैंने रखा हूँ यहाँ पे। तो देखो एक ले लिया ए, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, प्राइम इवन नंबर ऑड नंबर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो नीचे एल्स के पास जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो चेक करेगा इवन नंबर है ऑड नंबर है। जितना इसमें स्टेटमेंट रखा मैं, पॉजिटिव रहेगा तो इवन ऑड चेक करेगा, नेगेटिव रहेगा तो सीधा एल्स वाले पार्ट को क्लियर करेगा। चलो इसकी थियरी में पूरा चीज़ समझ लेते हैं अभी हम लोग। जैसा कि डार्लिंग अपने लोग को आइडिया आ गया नेस्टेड इफ एल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक के अंदर अगर ब्लॉक है तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड ब्लॉक। उसी तरह अगर इफ एल्स, अगर कोई इफ एल्स के अंदर पड़ा हुआ है तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। प्रॉपर इंग्लिश में लिख के रखा हूँ, हाथ हालांकि अपना थोड़ा इंग्लिश में हाथ टाइट है, बट तो भी एकदम मस्त वाला लिख लिया अपन ने। तो यहाँ पर देखो अभी नीचे मैंने सिंटैक्स लिखा हूँ नेस्टेड इफ एल्स का, आप लोग ये लिखो, गारंटी आपको इसका मार्क्स मिलेगा। तो सिंटैक्स के ऐसा लिखना, कोई भी अगड़म बगड़म मत करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में भी मैं तुम्हारे को फुल फ्लैश में दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये तुम्हारा मैं क्या कर दिया, इफ़ ले लिया, उसके अंदर देखो एक और इफ़ दिख रहा है, देखो एक और एल्स है उसके अंदर, फिर एक एल्स बाहर है। समझ में आया। अब इसका एग्जाम्पल में कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है, चलो उसको हम लोग देख के लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया a = 6, तो क्या 6 0 से बड़ा है, ये बात सही है, 0 से बड़ा है। अगर मान लो 0 से छोटा होता तो उसके पहले ही एल्स में चले जाता, लेकिन अब ये 6 क्या है, 0 से बड़ा है, हाँ ये करेक्ट है। अब ये अंदर आएगा, ट्रू है ना कंडीशन, 6 बड़ा है, तो अभी क्या करेगा, अंदर आएगा। अभी अंदर चेक करेगा और यहाँ पे वो निकालेगा इवन नंबर ऑड नंबर। तो इवन नंबर का फॉर्मूला लगा दिया, 8 मॉड्यूलस 2 = 0। अगर डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इवन नंबर है, वरना ये ऑड नंबर है। तो वहाँ हमारी भाषा क्या बोलती है, अभी 6 क्या है, इवन है क्या ऑड है, तुम लोग ही बता दो, बताओ। तो इसका आंसर है इवन नंबर। समझ में आया, 6 मेरा क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा आंसर में मैंने आउटपुट में भी लिख के रखा हूँ, क्लियर है। तो याद रखो, अंदर का इफ़ अंदर के एल्स के साथ खेलेगा, बाहर का इफ़ बाहर के एल्स के साथ। नंबर नेगेटिव होता तो वो लिख देता नंबर इज़ नेगेटिव। चलो इतना मैंने लिख दिया, उसका आउटपुट भी बता दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटेक दिनी सी। तो आप लोग ने देखे बेसिक इफ एल्स देखे, फिर इसके बाद देखे नेस्टेड इफ एल्स देखे। अभी तीसरा देखो इफ एल्स लैडर, क्या नाम है इसका, इफ एल्स लैडर। अभी लैडर क्या होता है वो देखते हैं। अगर मैं लिखा हूँ a = 1, देखो कैमरे में नहीं आ रहा था, हाँ अभी मैं लिखा हूँ यहाँ पे a = 1, a = 4 लिखता हूँ, ठीक है, a = 4 एंड a = 4। अभी यहाँ पे देखो स्टार्ट करता हूँ मैं एकदम बेसिक वे में। मैं लिखता हूँ इफ़ अगर मेरा a = 1 है,
A1 है तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट एफ मंडे, ठीक है। दूसरा लिखता हूँ मैं एल्स, क्या लिखने का, इफ लिखने का, एल्स लिखने का। नाम क्या है, इफ एल्स लैडर है। क्या नाम है, इफ एल्स लैडर है। तो एक बार एल्स इफ लिखा, एल्स लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इफ अगर मेरा a इज इक्वल टू 2 है तो क्या प्रिंट करूंगा मैं, प्रिंट एफ ट्यूसडे। समझ में आ रहा है। फिर से क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, एल्स इफ अगर मेरा a इज इक्वल टू 3 है। वो ध्यान से देखो यार, एक को a लिया, एक को 2 लिया, मतलब एक को 1 लिया, एक को 2 लिया, एक को 3 लिया, तो यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ वेडनेसडे। समझ में आया। इसके बाद एल्स इफ a3 है तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, ये क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। इसके बाद एल्स इफ ये क्या प्रिंट कर देगा, a इज इक्वल टू 5 लिखने का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्राइडे। एल्स इफ यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 7, 4, 5, 6 आ जाएगा यहाँ पे, सैटरडे, ठीक है। अब संडे आता है, लास्ट में क्या है, एल्स एफ ई क्या है, इफ है। इफ के बाद क्या आता है, एल्स आता है। अगर कुछ डे नहीं है एक से लेके 7 में तो क्या लिखूंगा मैं, संडे। समझ में आया। तो तुम्हारा फंक्शन खत्म। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला इफ आया, फिर एल्स आया, फिर इफ आया, एल्स आया, इफ आया, एल्स आया, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एल्स। तो एक सीढ़ी बनती है। देखो ये क्या है, यहाँ पे इफ, अच्छा ये इफ है, नीचे देखो एल्स आया, इफ के नीचे कौन है, इफ के नीचे कौन, एल्स है। फिर उसके बाद बाजू में एल्स के कौन है, इफ है, फिर उसके नीचे कौन है, एल्स है, फिर इफ है, फिर एल्स है, फिर इफ है। बात समझ, सीढ़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इफ एल्स लैडर। अभी तुम लोग बोलेंगे सर ये क्या कचड़ा करके रखे, याद रखो सबको प्रिंट एफ के अंदर लिखना अच्छे से, जैसा ये लिखा हुआ है। यहाँ मैंने सही लिखा हूँ, इसको यहाँ पे तुम लोग थोड़ा फास्ट लिखा था, तुम लोग से एकदम प्रॉपर वे में ले लो। तो इफ एल्स लैडर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे इफ होते हैं, बहुत सारे एल्स होते हैं। बात समझ में आया। एक इफ के नीचे दूसरा एल्स होना चाहिए, फिर बाजू में इफ होएगा, फिर एल्स होगा, फिर बाजू में इफ होगा। क्लियर है। इसका प्रैक्टिकल भी करता हूँ, थियरी वगैरह भी इसका बता देता हूँ, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो डार्लिंग, फटक दिन से इसको भी निपटा देते, इफ एल्स लैडर वाले जो भी ये प्रोग्राम है। तो बहुत सिंपल है। ए को मैंने देखो 3 बना के रखा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने नीचे लिखा हूँ कि क्या मेरा 3 है, ए का मतलब क्या 3 है ना, तो मैं लिखूँगा क्या मेरा 3 1 के बराबर है। तो इसका आंसर साफ साफ बता दो, नहीं है। तो यहाँ पे चेक करूँगा, एल्स फिर बाजू में इफ़ लगा दूंगा, क्या मेरा 3 2 के बराबर है, ये भी नहीं बोल देगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ अगर मैं बोलता हूँ क्या मेरा 3 के बराबर है तो मुझे आंसर क्या दे देगा, वेडनेसडे। तो ये नीचे वाले एल्स के पास, इफ़ के पास, एल्स के पास, इफ़ के पास, ये सब जाएगा ही नहीं। ये तुम्हारा 3 वेडनेसडे पे रुक जाएगा। बात समझो। देखो आंसर क्या आ गया, वेडनेसडे आ गया। क्लियर है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो चेंज के हिसाब से आंसर दे लेगा। अभी मान लो 6 पे कौन है, सैटरडे, तो देखो सैटरडे आ गया। शॉर्टकट में लिखा हो, तुम लोग कट शॉर्ट ज़्यादा मत करना इसको। समझ में आया। तो जो मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा वो नंबर के हिसाब से इफ एल्स कैच कर लेगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये देखो अभी मैं 7 डाला तो ये आ गया मेरा संडे। अभी चलते चलते क्या हो गया था, एक आत्माराम आया, उसने बोला कि भाई 9 डालो। समझ में आया। तो ये अभी बंदे ने 9 डाला, तो 9 का कुछ है ही नहीं मैसेज कि भाई 9 तो होता नहीं है, 7 दिन ही होता करके, तो भगत को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा लास्ट में एल्स। अब मैं एल्स क्यों लगाऊंगा लास्ट में, तो अगर आप लोग देखोगे नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ़ लिखा हुआ है, मतलब जो a इक्वल टू 7 है उसके बाजू में देखो इफ़ है, तो उसका लास्ट वाला एल्स यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक प्रिंट एफ लूँगा, एक नॉर्मल से एक मैसेज पास करूँगा कि भाई यहाँ पे मेरे को ये प्रिंट करना है कि नंबर एंटर, मतलब प्लीज़ नंबर शुड बी इन बिटवीन 1 to 7। तो इतना अगर मैं लिखता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो याद रखो जो मैंने सेलेक्ट किया अभी इफ़ और एल्स, उसका यह नंबर है। तो 9 में क्या आंसर आया, समझ में आया। 9 के आप 90 भी कर दो तो भी आपको आंसर क्या आएगा, वही आएगा। अच्छा 0 भी किया तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 कर दो। 5 करेंगे तो हम लोग को प्रॉपर डे आएगा, क्योंकि 1 से 7 के बीच में है। एम आई राइट। तो याद रखो 1 से 7 के बीच में रहेगा, तो ये इफ एल्स में प्रिंट होते रहेगा। अगर कंडीशन नहीं मिलती है वो सीधा एंड वाले एल्स में चले जाएगा। जो एंड वाला एल्स तुम्हारा क्या दे रहा है यहाँ पे, नंबर एंटर बिटवीन 1 to 7। समझ में आया। तो अभी इसके बाद हम लोग इसका नोट्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पर नोट्स में भी सेम चीज़, मैं वही प्रोग्राम ऐसा बेसिक वे में लिख के रखा हूँ। इफ एल्स लैडर में क्या हो रहा है, मल्टीपल इफ ब्लॉक है और एल्स ब्लॉक भी मल्टीपल है, तो लोग का एक फ्लो प्रॉपर चला आ रहा है।
बात समझ में आ रही है? तो एक फ्लो बना रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं ये इस बारे में लिख के रखा हूँ कि इन इफ एंड एल्स लैडर देर विल बी मल्टीपल इफ ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक विद द फ्लो, एक प्रॉपर फ्लो में चलते रहेगा। तब इसका भी बेसिक देखो आई कैपिटल हो जा रहा था टाइपिंग में, तो एक काम करते इसका मैं सब देखो इफ एल्स करके मैं लिखा हुआ लैडर के माफी। अच्छा नीचे 4-5 डॉट डालो तो ये डॉट नहीं है, ये समझ लो वही है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसा करके रहेगा। ये तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा करके पूरा दिनों का रहेगा। तो यहाँ पे बेसिक से एक एग्जांपल भी लिख के रखा उसी के बारे में। सेम जो मैंने कोड लिखा था वही कोड मैं यहाँ पे, तुम चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स का तो लेते रहना, तुम्हारा पूरा यूनिट लेसन बन जाएगा ये। अभी देखो वहाँ पे लिखा है इंट इक्वल टू 2 बराबर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि क्या मेरा 2 1 के बराबर है, अगर है तो मंडे प्रिंट कर, नहीं है तो ट्यूसडे प्रिंट कर, वेडनेसडे प्रिंट कर, ऐसा डॉट 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 करके लास्ट में क्या लिखेंगे, नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक प्रिंट होगा, इफ वाला ब्लॉक प्रिंट होगा अगर ये कोड राइट आएगा तो। समझ में आया? देखो लास्ट में क्या लिखा है, इफ़ द नंबर विल आउट ऑफ द कंडीशन देन लास्ट एल्स ब्लॉक विल बी प्रिंटेड। ये बहुत गहरी बात है, दिल से निकली हुई है, इसको समझ के लो। अगर 1 से लेकर 7 के बीच में कोई नंबर नहीं है तो लास्ट का जो एल्स वाला ब्लॉक है वही तुम्हारा यहाँ पे प्रिंट होगा। क्लियर? तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ, फटेक दिनी से तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने बुक में फेयर बुक में निकाल लो, और ऐसे इसको लैपटॉप के में पढ़े मत रहने देना, फ़ोटो के माध्यम में मत रखना। तुम लोग चुपचाप लैपटॉप से हटा के अपनी एक फेयर बुक बनाओ मॉड्यूल 2 नाम की, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखते रहो। अगर कोई पूछे इफ एल्स लेटर क्या, तो ये आंसर चिपका देना। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अभी तुम लोग देखे रहेंगे इफ एल्स लेटर। तो इफ एल्स लेटर क्या करता है, ऐसा 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 बहुत सारा मतलब इफ एल्स लगा रहे थे, बोले क्या मगजमारी हो रही है, 7 बार लिखना पड़ रहा है इफ और एल्स को। तो याद रखो ऐसे जब दिक्कत आ गई ना कि भाई इतना बड़ा बड़ा कोड है, अगर मान लो ये 7 बार था, किसने बोला सर जनवरी फरवरी लिखो ना, कितना टाइम जाएगा? तो जनवरी फरवरी ये सब कितने टाइम तक जाएगा, 12 बार मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ। तो ये चीज़ को देखते हुए बड़े बड़े जो इंजीनियर साइंटिस्ट डेनिस रिच ऐसे जैसे लोग, ये लोग ने क्या किया, एक टॉपिक निकाले जिसका नाम है स्विच केस। जिसका नाम क्या है? स्विच केस। जैसे एग्जाम्पल इसको कैसा करेंगे, स्विच केस याद रखो। तो इसका पहले सिंटैक्स दिखा देता हूँ, सिंटैक्स स्विच केस का। हाँ मैं लिखा हूँ स्विच भी एक कीवर्ड है, यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन, ये तो ये लिख सकते हो वैल्यू, यहाँ पे खुला बंद हुआ केस, फिर कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये तुम्हारा आएगा स्टेटमेंट। वैसी सेम केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन, केस कांस्टेंट, ऐसा करके डैश 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 डाल दो। समझ में आया? ये तुम्हारा सिंटैक्स है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि तुमको मैं आगे से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 3, ए की वैल्यू क्या है 3, और अगर नोटिस करो तो आना चाहिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे स्विच क्या लिखेंगे, ए करली ब्रेसेस खुल गया। देखो करली ब्रेसेस यहाँ भी खोल सकते हो, ऐसा नीचे भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर खोलो या तो इधर, कोई भी एक जगह खोल सकते हो। तो स्विच ए के अंदर क्या है 3 है, ए के अंदर क्या है 3 है, याद रखो। तो यहाँ पे मैं लिखा केस वन, जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन था ना ये था केस 1। केस 2 कितना केस लिखना पड़ेगा मुझे संडे मंडे के लिए, 7 लिखना पड़ेगा। केस 4 5 6 केस 7, सब में कोलन आएगा। ठीक है, अभी केस 1 अगर ये 1 होता तो क्या प्रिंट करना है, मंडे, तो प्रिंट एफ मंडे। अगर ये 2 होता तो क्या प्रिंट होता, प्रिंट एफ ट्यूसडे, प्रिंट एफ वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। समझ में आ गया? तो केस 3 ऐसा हो गया। अभी मान के चलो कितना आसान लग रहा है, एक क्लोज यहाँ पे कर दिया, कितना आसान लग रहा है। वो इफ एल्स कितनी मगजमारी थी उसको ओवरकम करने की। जब बड़ा सा वैल्यू आता है, अगर मुझे जब ज़्यादा कंडीशन चेक करना होता है तो मैं किसके साथ सपोर्ट करूँगा, मैं जाऊँगा स्विच केस के साथ। अगर मुझे कुछ छोटा कंडीशन चेक करना है मैं जाऊँगा इफ एल्स के साथ। याद रखो इंटरव्यू वगैरह में भी तुमको पूछा जाएगा भाई तो इफ एल्स कभी लगाएगा, स्विच केस कभी लगाएगा। तो बोलने का सर अगर मैं ज़्यादा कंडीशंस चेक करूँगा, अभी देखो कितना 12 होता है कि नहीं होता है, जैसा 7 है, कोई बोल दिया सर ये करो मेरा ईयर्स का करो, मंथ का करो, तो वहाँ 12 महीना या 12 केस 12 लिखना पड़ेगा, तो उसको इफ एल्स नहीं जानेगा।
कंडीशन अगर छोटा है तो जानेगा इफ एल्स में, कंडीशन अगर बड़ा तुम चेक करोगे तो जानेगा स्विच केस में। तो यहाँ पे फ्लो ज़्यादा है तो मैं किसके साथ चले गया, स्विच के साथ। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे केस एक कीवर्ड है, स्विच एक कीवर्ड है, दो चीज़ समझ जाओ। सबसे पहला इसके अंदर कोई वैल्यू डालो, जैसा अगर मैं मान लो 5 लिखा तो 5 रहेगा तो कहाँ प्रिंट हो जाएगा मेरा, मैं 3 वेडनेसडे था फ्राइडे, तो 5 मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। और 6 क्या प्रिंट होएगा, सैटरडे प्रिंट होगा। 7 हो जाएगा संडे। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 8 नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्यूसडे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर 4 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, थर्सडे प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? तो मुझे तो पता है 1 से लेके 7 है। कोई आया नेता बन के आया, बोला भाई एक काम कर 10 डाल दे। 10 है क्या दिन होते, क्या 7 दिन होते, 10 कैसे लिखेंगे? तो ऐसे बेवकूफ़ लोग को, ऐसे चनाटे लोग को क्या करने का मालूम है, एक मैसेज पास करवाने का। यहाँ पे कीवर्ड आता है डिफ़ॉल्ट, लिखने का यहाँ पे printf एंटर नंबर बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 to 7। अब ये पढ़ के वो क्या समझ जाएगा कि भाई 1 से लेके 7 तक ही मुझे नंबर एंटर करना है। ये हो गया तुम्हारा एरर मैसेज। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3, अगर मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 3 मतलब ए लिख रहा हूँ, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए मुझे, आउटपुट में वेडनेसडे प्रिंट करना चाहिए ना। लेकिन ये क्या करेगा मालूम है, मंडे को भी प्रिंट करेगा, ट्यूसडे ये यहाँ पे क्या करेगा ये मालूम है, वेडनेसडे को भी प्रिंट करेगा, थर्सडे को करेगा, फ्राइडे को करेगा, सैटरडे संडे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 तो ये क्या प्रिंट करेगा, थर्सडे आना चाहिए ना बस, लेकिन प्रिंट करेगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये दिक्कत रोकने के लिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा तो ये प्रिंट करेगा मंडे, साथ में सबको प्रिंट करेगा, मतलब ये रुकेगा नहीं। तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक। तो ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पे कीवर्ड है ब्रेक, BREAK, ब्रेक। सब में ब्रेक लगाना पड़ेगा। अभी तुम लोग बोलेंगे सर सिर्फ 1 को अगर रोकना है तो सब में क्यों ब्रेक लगाना। तो मान के चलो कोई नया आया, मेरे को बोला भाई मेरे को 4 पे रोकना है, कोई नया आया मेरे को बोला भाई 3 पे रोकना है, तो सब अलग अलग कंडीशन लेके आ रहे हैं। तो इसलिए काम करने का, सबको क्या करने का, ब्रेक लगा देने का, ताकि ये एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो। यहाँ पे ब्रेक 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 ब्रेक। डिफ़ॉल्ट में ब्रेक नहीं लगाने का, डिफ़ॉल्ट सबसे लास्ट स्टेटमेंट है तो उसको ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, किसी ने बोला सर डिफ़ॉल्ट को पहला लिख देते ना, तो देखो डिफ़ॉल्ट को पहला लिखने का नहीं, डिफ़ॉल्ट को लास्ट स्टेटमेंट लिखो। गुड हैबिट है, प्रैक्टिस करके करोगे तुम लोग तो डिफ़ॉल्ट को हमेशा लास्ट में लिखने का। क्लियर है? और स्विच केस में याद रखो सेमीकोलन कंपलसरी है। किसी ने बोला सर सेमीकोलन हटा देंगे तो चलेगा क्या, नहीं, सेमीकोलन स्विच केस में हट गया तो तुम करली ब्रेसेस, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं, करली ब्रेसेस अगर हट गया तो तुमको एरर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक बेसिक सा प्रोग्राम है, तुमको मैं करके दिखाऊंगा, इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो। बाद में तुमको कोड लिख के दिखाऊंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसके बाद थियरी और एक आंसर बना के दिखाऊंगा मैं। स्विच केस बोले तो जनता बटन दबाने पे स्विच लगेगा, स्विच से करंट आएगा फिर केस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्विच केस एक कंसेप्ट है। इफ़ एल्स का रिप्लेसमेंट समझ के चलो, रिप्लेसमेंट तो नहीं बोलूँगा, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। तो इफ़ एल्स अगर नहीं जम रहा है तो स्विच केस से काम करो, स्विच केस नहीं जम रहा है तो इफ़ एल्स से। लेकिन जब कंडीशन ज़्यादा हो तो, जैसा अभी प्रिंटफ देखो इधर 7 है तो इसके लिए इफ़ एल्स लगाना सही नहीं है, इसके लिए हम लोग लगाएंगे स्विच केस। तो मैंने बेसिक एक लिख के रखा, देखो int a = 5। अब उसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया। अब ये वैल्यू किसके अंदर है, मेरी 5 a के अंदर है। तो स्विच के बाजू में मैं क्या कर दूंगा, a लिख दूंगा, जो ब्रैकेट है स्विच का उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। आप लोग भी ऐसे, अगर आप लोग b बना रहे तो b बनाओ, c बनाना तो c बनाओ। ये सबको करली ब्रेसेस में ले लिया मैंने, ठीक है। अभी स्विच और केस नाम है ना, इसका केस नाम है, तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे, केस 1, केस 2। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जितने टोटल कितने केस है, अभी यहाँ पे 7 केस है, तो सबके फटफट मैं नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। सबके 7 केस है तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ केस 7 तक। तो देखो यहाँ पे केस 7 तक मैंने ऐसे टाइप कर दिया। अच्छा, बीच में कट शॉट मारो, ठीक है, समझ के लो। तो 7 केस है, 7 केस का लिख दिया। अभी यहाँ पे देखो जो हम लोग को बताना है, जो ऐसा एल्स वाला पार्ट है, वैसे यहाँ पे कौन काम करेगा, डिफ़ॉल्ट काम करेगा। डिफ़ॉल्ट बोलेगा भाई अगर 7 मैच नहीं होते 1 से लेकर 7 तक तो मेरे को याद करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। तो ये हमारे लिए गधा बनने तैयार है। बात समझो, बहुत ही आसान है ये। तो केस 1 से लेकर केस 7 अगर यूज़र डालता है तो उसको डेज मिलेगा। मान लो अगर यूज़र नहीं डाला तो क्या लिख के आएगा, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7। प्लीज़ मेरे मुंह से निकल जा रहा है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे मैं सब में न्यू लाइन लगा देता हूँ ताकि वो चिपक वगैरह करके ना आए। तो सब में स्लैशन लगा के मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ। ये लग गई वेडनेसडे को, थर्सडे को भी लगा देता हूँ, फ्राइडे को भी लगा देता हूँ, सैटरडे और ये संडे।
अभी लास्ट वाले को लगा के फ़ायदा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला तो एकदम लास्ट में। अच्छा, मैंने ए देख रहे हो तुम ध्यान से, मेरा 5 है तो क्या प्रिंट हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है, सैटरडे हो रहा है, संडे भी हो रहा है और लास्ट लाइन भी आ रहा है। अच्छा, अभी 7 लिखता तो क्या आना चाहिए, सिर्फ संडे, लेकिन क्या आ रहा है, नंबर शुड बी बिटवीन 1 and 7। तो ये दिक्कत आ रही है। 1 लिखूंगा, देखो पूरा लिख के आ रहा है लाइन से, मतलब मुझे आ तो रहा है लेकिन सारा चीज़ आ रहा है। तो उसको रोकने के लिए कौन काम करता है, ब्रेक। कौन काम करेगा, ब्रेक। अभी देखो अगर मैं इसको रन करूँ फिर से, जैसा a = 1 है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे मेरे को ये फिर से क्या आउटपुट दे देगा, मंडे। अच्छा, किसी ने आगे बोला सर मेरा तो A3 था, तो क्या आना चाहिए आंसर, वेडनेसडे ना, बट नीचे सारा आ रहा है तो उधर भी क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा। तो ध्यान रहे आप लोग क्या करो, सब में ब्रेक लगा दो। ब्रेक एक कीवर्ड है, इसके बारे में मैंने आपको थियरी में थोड़ा बहुत एक लाइन बता दिया हूँ। ब्रेक एक कीवर्ड है जो आपके स्टेटमेंट को रोकेगा, उससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगा, आपके स्टेटमेंट को रोकेगा और स्विच केस से बाहर आ जाएगा बस। अच्छा, लास्ट वाले में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लास्ट वाले डिफ़ॉल्ट के नीचे कोई और स्टेटमेंट नहीं है। अभी देखो प्रॉपर रन करेगा। अभी मैं लिखता हूँ 7, क्या प्रिंट करेगा, संडे। समझ में आया। अभी मैं कुछ और नंबर डालूंगा, 6 डालूंगा तो सैटरडे प्रिंट करेगा। जैसा अगर मैं यहाँ पे जैसा जैसा नंबर बदलूंगा वैसा वैसा प्रिंट एफ काम करते रहेगा। क्लियर है, तुम लोग के लिए बहुत ही आसान था स्विच केस। मैं 10 डाल के देखूँगा लास्ट में क्या आएगा, नंबर शुड बी इन बिटवीन 1 to 7। यहाँ तक समझ में आए। ये तुम्हारा क्या है, बेसिक सा स्विच केस है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इतना ले लो अपने कोड में उतार लो। आप, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब केस लिखा है, 1 लिखा है, प्रिंट एफ, ये सारा ऐसा सोचो मत, इसके लिखने का तरीका है। लास्ट में ब्रेक लिखा करो याद कर से। मैं यहाँ पे कितना भी चेंज करूँ, 4 डालूँ, 3 डालूँ, 2 डालूँ, ये सारा बदलते रहेगा। ठीक है, चलो थियरी पे आते। तो देख लो जनता, थियरी भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। जो मैंने तुमको प्रैक्टिकल बताया वही सेम प्रैक्टिकल यहाँ पे मैंने डाला हूँ। सिंटैक्स से पहली बात तो समझ लो, स्विच और केस क्या है, मेरे कीवर्ड्स है, ये तो एकदम समझ लो। अब यहाँ पे रेकमेंड मैं बोलता हूँ कि भाई तुम लोग एक काम करो, इफ एल्स की जगह ना स्विच केस इस्तेमाल करो, कंडीशन ज़्यादा है तो। क्लियर है, तो ये केस नंबर के हिसाब से चलेगा। केस नंबर मतलब केस एक्सप्रेशन। सिंटैक्स था, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे देखो मैंने सेम कोड डाला हूँ, वही जो कोड वहाँ पे पहले था। प्रिंट एफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और अगर 7 के ऊपर रहेगा तो नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7। ऐसा मैं एक बेसिक सा मैसेज पास करके रखा हूँ। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ चेंज करूँगा तो यहाँ पे वो चेंज होते रहेगा। जैसे अगर 2 की जगह मैं लिखा हूँ 6 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सैटरडे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ, पूरा प्रैक्टिकल में बता चुका हूँ। आप लोग उसको प्लीज़ टर्बो सी में प्रैक्टिस करो, देव C++ तुम्हारे को जहाँ करना है वहाँ करो, बट करो। अच्छा, इसकी लास्ट लाइन देख लो मैं क्या लिखा था। इन द अबव एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ ए इज़ 2, बराबर ए की वैल्यू क्या थी, 2 थी, सो इट विल प्रिंट ट्यूसडे। ब्रेक इज़ द कीवर्ड विच इज़ यूज्ड टू एंड। ब्रेक में बताया था आपको क्या है, स्टेटमेंट को एंड करेगा और स्विच केस से बाहर आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट क्या है, अनकंडीशनल स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। अनकंडीशनल मतलब जो हमको चाहिए नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका वो मैसेज देगा। जैसा 1 से 7 के अलावा अगर कुछ है तो वो मैसेज प्रिंट करेगा। क्लियर है। मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालने का मौका दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो और मुझे आगे बढ़ने दो फटेक देनी सी। तो जनता देखो, तुम लोगों को मैं इफ एल्स समझाया, लेडर इफ एल्स लेटर समझाया, नेस्टेड इफ एल्स समझाया, स्विच केस समझाया। स्विच केस थोड़ा बड़ा कंडीशन रहेगा, नीचे तक फ्लो करना है तो उसके लिए इसको ले लेने का, स्विच केस को। इफ एल्स था तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझाने रहेगा। आपको नोट्स भी दे दिया, प्रैक्टिकल भी समझा दिया, थियरी भी दे दिया। सारी चीज़ देने के बाद आप लोग बस एक काम करो, थोड़ा सा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटेक देनी सी।